बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जो बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी होने वाली है रेसिपी। आपने मेरी फुल वीडियो वॉच करनी है, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि मैंने क्या बनाया है। आज बहुत ही हम कम मसालों से बनाएंगे और बड़े ही टेस्टी बनाएंगे। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, मैंने 1 कप घी का लिया हुआ है, ये डाल देंगे। घी को मेल्ट होने देते हैं। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, आप भी अगर इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही मज़े के और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही चूसी बनेंगे आप लोगों के भी। तो आप लोगों ने मेरी फुल वीडियो वॉच करनी है। जिस तरह से मैं आप लोगों ने पहले मेरा साथ दिया, प्लीज़ आगे भी मेरा साथ दें। मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरी इतनी बड़ी यूट्यूब फैमिली बन चुकी है। प्लीज़ आगे भी मेरा साथ दें। जल्द जल्द से मेरे ना 1000 के सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों के साथ की मुझे ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। तो चले बनाना स्टार्ट करें। सबसे पहले ये देखें, मैंने आधा किलो मैंने चिकन लिया है, बोनलेस, हड्डी के बगैर। ये डालेंगे सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको फ्राई करेंगे घी के अंदर। इसके ना कलर चेंज होने तक इसे फ्राई करते हैं घी के अंदर। चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे लहसुन अदरक के पेस्ट का 1-1 चम्मच। मिक्स करेंगे। ये मैंने आधा किलो चिकन लिया था बोनलेस, तो मैंने ना इसकी छोटी छोटी सी बोटियां कर ली। लहसुन अदरक के पेस्ट डालने के बाद साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर प्याज। क्योंकि प्याज हम इसी वक्त डाल देंगे क्योंकि हमने कौन सा प्याज का कलर निकालना है, तो इसीलिए अभी हम डाल देंगे। ये एक मैंने प्याज लिया था, बड़े साइज का था। ये मैं आप लोगों को 1 किलो चावल की रेसिपी बता रही हूँ। अब इसे और मज़ीद भूनेंगे जब तक प्याज और लहसुन अदरक का कच्चापन दूर ना हो जाए, इतनी देर तक इसे और फ्राई करते हैं। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1 चम्मच नमक, क्योंकि नमक मैं इसलिए पहले डाल रही हूँ कि गोश्त अच्छे तरीके से चूसी बन जाए, क्योंकि अच्छे तरीके से नमक का ना टेस्ट चिकन के अंदर आ जाए। तो फिर जब खाएं ना चावल तो फीका फीका सा नहीं लगता, चिकन बहुत ही मज़े का बन जाता है। आप भी इस तरह बना कर देखें एक दफ़ा, तो आप भी कहेंगे कि वाकई कोई रेसिपी हमें मिली है। आप पहले जो जितनी भी तरीके से बनाते होंगे ना चावल, तो आप सारे तरीके छोड़ देंगे। आप कहेंगे हमने इसी तरीके से बनाने हैं। तो बाकी नमक अब हम बाद में चेक करके डाल देंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। ये देखें, ये माशाल्लाह चिकन की अच्छे तरीके से बनाई हो चुकी है। थोड़ा सा मैं पानी इसके अंदर डालूँगी, क्योंकि एक छींटा लगाएंगे इसको पानी का, क्योंकि प्याज जो है ना अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। चिकन की हो चुकी है अच्छे तरीके से बनाई। अब इसके अंदर डाल देते हैं मटर। ये मैंने आधा किलो मटर लिए थे, निकालने के बाद इतने रह गए हैं, तो आधा किलो ही मैंने गाजरें लिए थे। ये भी डाल देंगे और इनको करेंगे अब मिक्स। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद 2 मिनट के लिए इसे ढककर पकाएंगे। 2 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अब हम कुछ स्पाइसेस के अंदर डालेंगे, जो बहुत ही हम कम डालेंगे स्पाइसेस के अंदर। नमक हमने पहले डाल दिया था। काली मिर्च डालेंगे हम तकरीबन 1/2 चम्मच के करीब, और थोड़ी सी मैं डालूंगी जायके के लिए सुरख मिर्च। बस यही इसके अंदर हम स्पाइसी डालेंगे। मिक्स करते हैं। 2 चम्मच डालूंगी इसके अंदर सोया सॉस। 4 से 5 चम्मच डालेंगे इसके अंदर दही। दही ज़रूर डालें इसके अंदर, क्योंकि इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है चावलों में। बहुत ही मज़े के बनते हैं दही डालने से। अब सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे पकने के लिए।
क्योंकि दही का पानी तो भी ड्राई करना है ना, तो इसलिए 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे पकने के लिए। 5 मिनट हो गए पकते हुए। तो ये देखें माशाल्लाह सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पक चुकी हैं। तो अब इसके अंदर मैं डालूंगी तकरीबन 4 सब्ज़ मिर्चें। साबुत में डाल रही हूँ, अगर आप कटिंग करके डालना चाहते हैं तो आप फिर उस वक्त भी डाल सकते हैं कटिंग कर। तो मैंने चावल पकाने से पहले ही मैंने चावलों को भिगो के रख दिया था। तो अब इसके अंदर डालेंगे पानी। मैं 1 किलो चावल बना रही हूँ, तो मैंने ये वाला एक बर्तन लिया था चावलों का, 2 डालूंगी पानी के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी, पानी तो डाल दिया हमने, अब इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। चावलों को 2-3 अच्छे उबाल आ चुके हैं, ये देखें। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे चावल। चावल डाल के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 किलो चावल है, ये अच्छे वाले मैंने चावल लिए हैं, इसलिए मैंने चावल पकाने से पहले ही इनको भिगो के रख दिया था। अच्छे तरीके से बर्तन को साफ़ कर देंगे। ये देखें, मैंने बर्तन को बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया है। नमक मैंने चेक किया तो मुझे ना कम लग रहा था, थोड़ा सा और डाल देंगे, 1/2 चम्मच। अब बिल्कुल सेट आ जाएगा नमक। और साथ ही हम डाल देंगे साबुत ज़ीरा। अब इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद अब कवर करके इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखें, ये पानी बिल्कुल इसके अंदर से ड्राई हो चुका है। अब इसे दम पे रख देते हैं। तकरीबन हम 10 से 12 मिनट इसे ना दम पे रखेंगे। इसी तरह अच्छे तरीके से मिक्स करके तो इसे दम पे रख देते हैं। दम पे रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। चलिए आप देखते हैं हम खोल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल लग लग दाना और खिले खिले से बने हुए हैं। ये देखें, मैं सारे नीचे तक आप लोगों को मिक्स करके दिखा रही हूँ। ये देखें, कोई ऊपर से नहीं दिखा रही हूँ कि ये देखें सारे के सारे माशाल्लाह लग लग बने हैं। तो चलिए आप लोगों को मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह मज़ेदार चावलों की फाइनल लुक। तो ये देखें, देखने में कितने टेस्टी और कितने मज़े के लग रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद हो आएगी। जैसे आजकल बच्चों को छुट्टियां हो चुकी हैं, तो बच्चों को तरह तरह की रेसिपियाँ बनाकर खिलाएं और बच्चों को भी खुश करें, और आप भी खुश हों, आप भी सर्दियाँ एंजॉय करें और बच्चों को भी सर्दियाँ एंजॉय कराएँ। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इसी तरह एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।